हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ मध्य प्रदेश करंट अफेयर जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसका ये पार्ट सेकेंड है। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं बिना देरी किए पहला प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वह मुख्यमंत्री जिसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा। पहला ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान, दूसरा ऑप्शन कमलनाथ, तीसरा ऑप्शन दिग्विजय सिंह, चौथा ऑप्शन अर्जुन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है शिवराज सिंह चौहान। इनका कार्यकाल सबसे अधिक हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 प्रदान किया। पहला ऑप्शन नारायण राय व्यास, दूसरा ऑप्शन मंजू मेहता, तीसरा ऑप्शन विद्याधर व्यास, चौथा ऑप्शन पंडित सतीश व्यास। तो इसका करेक्ट आंसर है पंडित सतीश व्यास। इन्हें 2020 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया है। दोस्तों, मंजू मेहता जी को 2018 में दिया गया था और विद्याधर व्यास जी को 2019 में और 2020 में पंडित सतीश व्यास जी को दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नए 33वें मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन इकबाल सिंह बैस, दूसरा ऑप्शन एस.आर. मोहंती, तीसरा ऑप्शन एम गोपाल रेड्डी एवं चौथा ऑप्शन श्री बसंत प्रताप सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है इकबाल सिंह बैस। इनको 33वें मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए किसे नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। पहला ऑप्शन राम माधव, दूसरा ऑप्शन नीलेश दुबे, तीसरा ऑप्शन राकेश सिंह एवं चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर है नीलेश दुबे। नीलेश दुबे जी को नियुक्त किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, यूनिसेफ के साथ मिलकर इंदौर नगर निगम इस्लाम बस्तियों में कौन सा अभियान चलाएगा। पहला ऑप्शन कोविड सेव अभियान, दूसरा ऑप्शन गो कोरोना गो अभियान, तीसरा ऑप्शन कोविड बॉस अभियान, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है कोविड बॉस अभियान। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि इंदौर नगर निगम जो है वो यूनिसेफ के साथ मिलकर कोविड बॉस अभियान चलाएगा। अधिकतर बच्चे इसका आंसर गो कोरोना गो अभियान लगा देंगे, इसलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थे। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश से संबंधित थे, दूसरा ऑप्शन रायपुर छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन लखनऊ उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन पटना बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित थे लालजी टंडन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मध्य प्रदेश में किस जिले से प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन रायसेन, दूसरा ऑप्शन मंडला, तीसरा ऑप्शन धार एवं चौथा ऑप्शन नरसिंहपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर से प्राप्त हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश के कौन से रेलवे स्टेशन पर ऊर्जा संरक्षण को लेकर नई तकनीक अपनाई गई है। पहला ऑप्शन रतलाम इंदौर जबलपुर, दूसरा ऑप्शन भोपाल जबलपुर और नरसिंहपुर, तीसरा ऑप्शन नरसिंहपुर रतलाम और इटारसी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल जबलपुर और नरसिंहपुर। भोपाल जबलपुर और नरसिंहपुर याद रखना आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उद्यानिकी का प्रशिक्षण देने के लिए कितनी ग्राम पंचायतों पर एक उद्यानिकी मित्र बनाने की घोषणा की गई है। पहला ऑप्शन प्रत्येक 8 ग्राम पंचायतों पर, दूसरा ऑप्शन प्रत्येक 10 ग्राम पंचायतों पर, तीसरा ऑप्शन प्रत्येक 5 ग्राम पंचायतों पर, चौथा ऑप्शन प्रत्येक 7 ग्राम पंचायतों पर। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रत्येक 5 ग्राम पंचायतों पर एक उद्यानिकी मित्र बनाने की घोषणा की गई है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किस शिक्षक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पहला ऑप्शन है रवि सक्सेना, दूसरा ऑप्शन नीरज सक्सेना, तीसरा ऑप्शन मनोज चोपड़ा, चौथा ऑप्शन मनीषा शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है नीरज सक्सेना। नीरज सक्सेना जी को इस्पात मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में कोरोना से मरने के मामले में किसी को अनुकंपा देने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है। पहला ऑप्शन चौथा, दूसरा ऑप्शन दूसरा, तीसरा ऑप्शन तीसरा, चौथा ऑप्शन पहला। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला राज्य बन चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाला
प्रदेश का पहला विद्यालय है? पहला ऑप्शन दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल, दूसरा ऑप्शन रॉयल इंटरनेशनल स्कूल, तीसरा ऑप्शन तेज इंटरनेशनल स्कूल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है तेज इंटरनेशनल स्कूल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश चंबल एक्सप्रेसवे पर कितने करोड़ रुपए खर्च करेगा? दोस्तों मध्य प्रदेश जो है ये चंबल एक्सप्रेसवे पे कितना रुपए खर्च करेगा? तो पहला ऑप्शन 781 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन 800 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन 750 करोड़ रुपए, चौथा ऑप्शन 600 करोड़ रुपए। तो इसका करेक्ट आंसर है 781 करोड़ रुपए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या है? पहला ऑप्शन चंबल एक्सप्रेसवे, दूसरा ऑप्शन अटल बिहारी एक्सप्रेसवे, तीसरा ऑप्शन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एंड चौथा ऑप्शन विकास पथ एक्सप्रेसवे। तो इसका करेक्ट आंसर है अटल बिहारी एक्सप्रेसवे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है सतना, दूसरा ऑप्शन इंदौर, तीसरा ऑप्शन धार, चौथा ऑप्शन रीवा। तो इसका करेक्ट आंसर है रीवा। रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन है? पहला ऑप्शन आशीष शर्मा, दूसरा ऑप्शन जगदीश देवड़ा, तीसरा ऑप्शन भूपेंद्र आर्य, चौथा ऑप्शन गिरीश गौतम। तो इसका करेक्ट आंसर है गिरीश गौतम जी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश खनिज निगम का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पहला ऑप्शन प्रदीप जायसवाल, दूसरा ऑप्शन सीताराम राव, तीसरा ऑप्शन आलोक जायसवाल, चौथा ऑप्शन अंबिका बेरी। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रदीप जायसवाल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आयुष विभाग मध्य प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक औषधालय में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे? पहला ऑप्शन 280, दूसरा ऑप्शन 300, तीसरा ऑप्शन 335 एवं चौथा ऑप्शन 350। तो इसका करेक्ट आंसर है 335 खोले जाएंगे आयुर्वेदिक औषधालय में वेलनेस सेंटर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री का कार्यभार किसने ग्रहण किया? पहला ऑप्शन तुलसी सिलावट, दूसरा ऑप्शन मोहन यादव, तीसरा ऑप्शन प्रभुराम चौधरी, चौथा ऑप्शन गोपाल भार्गव। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहन यादव जी ने ग्रहण किया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेडिकल क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? पहला ऑप्शन समाज सेतु, दूसरा ऑप्शन संवाद सेतु, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों एवं चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है संवाद सेतु। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स में अपने आत्मनिर्भर निधि योजना और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की स्पीड बैंड 10 के लिए स्टाम्प शुल्क अधिकतम कितना रुपए करने का निर्णय लिया? तो पहला ऑप्शन है 100 रुपये, दूसरा ऑप्शन 150 रुपये, तीसरा ऑप्शन 50 रुपये, चौथा ऑप्शन 25 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर है 50 रुपये करने का निर्णय लिया। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पहला ऑप्शन संजय सक्सेना, दूसरा ऑप्शन दिनेश कुमार मिश्रा, तीसरा ऑप्शन ऋषि कुमार शुक्ला, चौथा ऑप्शन सूर्य प्रताप सिंह परिहार। तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्य प्रताप सिंह परिहार, याद रखना आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है जिनेवा में आयोजित वर्चुअल पुरस्कार समारोह में भोपाल के डॉक्टर नरेश तिवारी को शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन उत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों या चौथा ऑप्शन दोनों में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार, याद रखना आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है किस जिले की रोशनी भदौरिया को महिला बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई? पहला ऑप्शन मुरैना, दूसरा ऑप्शन झाबुआ, तीसरा ऑप्शन भिंड, चौथा ऑप्शन सतना। तो इसका करेक्ट आंसर भिंड जिले की रोशनी भदौरिया जी को महिला बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई थी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हाल ही में सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर कलाकार का निधन हो गया, तो उनका रियल नाम क्या है ये आपको बताना है। रियल नेम क्या है? पहला ऑप्शन शेख जाफरी, दूसरा ऑप्शन धर्मसेन, तीसरा ऑप्शन जगदीप और चौथा ऑप्शन विजय कुमार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जगदीप जी जो हैं इन्हीं को सुरमा भोपाली के नाम से जाना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया? पहला ऑप्शन पंजाब, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन हरियाणा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न है, देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री का म्यूजियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? दोस्तों, देश का तो पहला और दुनिया का दूसरा, पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश एवं चौथा ऑप्शन राजस्थान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने FIR आपके द्वार प्रोजेक्ट शुरू किया है? पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन हरियाणा, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने FIR आपके द्वार प्रोजेक्ट शुरू किया है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? पहला ऑप्शन सिक्किम, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश एवं चौथा ऑप्शन बिहार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन चुका है जो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहले। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों, दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र, पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा ऑप्शन इंदौर, तीसरा ऑप्शन ग्वालियर, चौथा ऑप्शन झांसी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किस राज्य के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान 2018 से फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन राजस्थान, चौथा ऑप्शन असम। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का किशोर कुमार सम्मान से वहीदा रहमान जी को सम्मानित किया गया है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किस राज्य ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की? पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन गोवा, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने संबल योजना को रीलॉन्च किया है? पहला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने संबल योजना को रीलॉन्च किया है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर स्थित 2100 कन्याओं का पूजन एवं सामूहिक भोजन कराकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को नया कीर्तिमान दर्ज किया? पहला ऑप्शन अमरकंटक, दूसरा ऑप्शन नेमावर, तीसरा ऑप्शन होशंगाबाद, चौथा ऑप्शन महेश्वर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अमरकंटक। अमरकंटक में 2100 कन्याओं का भोजन और पूजन दोनों किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहला ऑप्शन है प्रश्न है, बांस की बहुलता को देखते हुए स्थानीय लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बांस विकास प्राधिकरण का गठन किस जिले में किया जा रहा है? पहला ऑप्शन बालाघाट, दूसरा ऑप्शन बैतूल, तीसरा ऑप्शन मंडला, चौथा ऑप्शन होशंगाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है बालाघाट। बालाघाट जिले में किया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किस कंपनी समूह द्वारा बालाघाट के पडोरा इंडस्ट्रियल एरिया में 450 करोड़ निवेश कर डिफेंस यूनिटी स्थापित की जाएगी? पहला ऑप्शन महिंद्रा कंपनी, दूसरा ऑप्शन रिलायंस कंपनी, चौथा ऑप्शन टाटा कंपनी, तीसरा ऑप्शन टाटा कंपनी, चौथा ऑप्शन विप्रो कंपनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिलायंस कंपनी द्वारा स्थापित की जाएगी, डिफेंस यूनिटी स्थापित की जाएगी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? पहला ऑप्शन राहुल सिंह, दूसरा ऑप्शन अरविंद कुमार शुक्ला, चौथा ऑप्शन डॉक्टर गोल्ला कृष्णमूर्ति, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बसंत प्रताप सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है अरविंद कुमार शुक्ला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? पहला ऑप्शन नरेंद्र कुमार गुप्ता, दूसरा ऑप्शन अरविंद कुमार शुक्ला, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर गोल्ला कृष्णमूर्ति, चौथा ऑप्शन बसंत प्रताप सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है बसंत प्रताप सिंह। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन राजेश लाल मेहरा, दूसरा ऑप्शन शोभा ओझा, तीसरा ऑप्शन उमेश चंद्र माहेश्वरी, चौथा ऑप्शन सुशील कुमार पालो। तो इसका करेक्ट आंसर है राजेश लाल मेहरा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन है सुशील कुमार पालो, दूसरा ऑप्शन नरेश कुमार गुप्ता, तीसरा ऑप्शन गोल्ला कृष्णमूर्ति, चौथा ऑप्शन विवेक चौधरी। तो इसका करेक्ट आंसर है नरेश कुमार गुप्ता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य पुलिस के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन VK सिंह, दूसरा ऑप्शन विवेक जौहरी, तीसरा ऑप्शन सुरेंद्र सिंह, चौथा ऑप्शन SK दास। तो इसका करेक्ट आंसर है विवेक जौहरी। इनको नियुक्त किया गया, आपको याद रखना है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है,
मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? पहला ऑप्शन आनंदीबेन पटेल, दूसरा ऑप्शन सुमित्रा महाजन, तीसरा ऑप्शन विक्रम वर्मा, चौथा ऑप्शन मंगूभाई छगनभाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। हाल ही में भी नियुक्त किए गए हैं, आपको याद रखना है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अन कहा लखनऊ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पहला ऑप्शन आनंदीबेन पटेल, दूसरा ऑप्शन लालजी टंडन, तीसरा ऑप्शन विक्रम वर्मा, चौथा ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका करेक्ट आंसर है लालजी टंडन, इनके द्वारा लिखी गई है अन कहा लखनऊ, याद रखना आपको। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? पहला ऑप्शन राजेंद्र तिवारी, दूसरा ऑप्शन पुरुषेंद्र कौरव, तीसरा ऑप्शन शशांक शेखर, चौथा ऑप्शन आर.डी. जैन। तो इसका करेक्ट आंसर है पुरुषेंद्र कौरव, याद रखना आपको। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मुख्यमंत्री मदद योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की? पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन हरियाणा, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री मदद योजना मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा गांव भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव बना है? पहला ऑप्शन बांचा गांव, दूसरा ऑप्शन माणा गांव, तीसरा ऑप्शन चंदेली गांव, चौथा ऑप्शन मंगाली गांव। तो इसका करेक्ट आंसर है बांचा गांव। दोस्तों बांचा गांव जो है ये भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव बन चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है देश का पहला हीरा संग्रहालय किस स्थान पर बनाया जाएगा? पहला ऑप्शन हुबली, दूसरा ऑप्शन खजुराहो, तीसरा ऑप्शन कालीबंगा, चौथा ऑप्शन जलपाईगुड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर है खजुराहो, खजुराहो में बनाया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश ने एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा? एड्स पहला ऑप्शन 2023 तक, दूसरा ऑप्शन 2025 तक, तीसरा ऑप्शन 2027 तक, चौथा ऑप्शन 2030 तक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश ने। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश की विकास गाथा किसकी पुस्तक है? दोस्तों मध्य प्रदेश की विकास गाथा पहला ऑप्शन कमलनाथ, दूसरा ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान, तीसरा ऑप्शन आनंदीबेन पटेल, चौथा ऑप्शन रवि सक्सेना। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है पुस्तक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कौन से शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है? पहला ऑप्शन इंदौर, दूसरा ऑप्शन भोपाल, तीसरा ऑप्शन इंदौर और भोपाल, चौथा ऑप्शन जबलपुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इंदौर और भोपाल। इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न था। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं और इस क्लास को लाइक करें और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।